मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। और शिवी शिवी और मैं भी नहीं पढ़ूंगी। ये मेरा फुग्गे और इन्हें ब्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ये तो चाहते ही नहीं है कि मैं बनाऊँ, लेकिन मैं तो बनाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ गई हूँ। मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। उसके बाद हम तीनों थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू होना बाकी था। तो मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। अब आएंगे, अब आएंगे, देखते हैं कब आएंगे। तो बस शिविर का तो बस मोबाइल, और मैं कर रही हूँ वेट। गर्ल्स प्रॉब्लम के चलते भैया हमें पूजा नहीं करनी है, तो बहुत तकलीफ तो हो रही है क्योंकि साल भर का फेस्टिवल रहता है। और मतलब गुस्से में तैयार भी होने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि पूजा ही नहीं करनी है। और अब मेरी पूजा ये ही करेंगे, और सुबह से पानी भी नहीं पियो, कुछ भी नहीं करो, और उसके बाद भी अगर आप पूजा नहीं कर पाओ तो फिर तकलीफ भी होती है। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है, सभी लोगों के साथ होता होगा। पर कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा हंसते रहती हूँ, तो होता रहता है, ठीक है। तो लेकिन इतने टाइम से अब सब लोग तैयार हो रहे होंगे, तो जो लोग तैयार हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो के अपना लुक सब शेयर कर दो कि सब कैसा कैसा तैयार हो रहे। तो मैं भी देख लेती ठीक है, हूँ। तो अब हमारी पूजन की शुरुआत होती है जल्दी मम्मी से जी हम से। पूजा और करने मम्मी जी आज भी मतलब अच्छा उपवास रख लेती हैं। मतलब नई नई लड़कियां क्या रख पाएंगी, मम्मी आज भी 68 ईयर्स की हो चुकी हैं, उसके बाद भी आप निर्जरा उपवास रख लेती हैं वो। और ये हम लोगों ने 9:30 बजे पूजन करी है, तब तक बढ़िया उनकी मतलब आप देखिए लगन आस्था सब भगवान करा देता है। उसके बाद फिर भाभी जी ने पूजन करी, हमारी जेठानी जी ने। और भाभी जी थोड़ा सा ऐसी थी, दुखी दुखी भी थी, खुश खुश भी थी, क्योंकि भाभी को थोड़ा सा सर दुख रहा था। उनका सर दुखने लगता है अगर वो पानी या चाय कुछ भी नहीं लेती हैं तो। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उनका मन भी लगता है पूजा पाठ में। तो देखिए बिल्कुल भगवान को रच रच के भोग लगाते हुए कि जो जो उन्होंने बनाया है वो सब कुछ भगवान जी खा लें। उसके बाद ये मेरा नंबर था क्योंकि थर्ड तो मैं ही हूँ, तो मेरी पूजन करी इन्होंने। और इन्होंने जो पूजा करी है वो बढ़िया लगे हुए हैं देख देख के करने में, पढ़ पढ़ के। फिर भैया बताते जा रहे हैं पीछे से कि ऐसा करो, तो कर रहे हैं। भाभी जी बीच में आने की कोशिश कर रही थी, मैंने उनसे बोल दिया भाभी जी दूर हो जाओ क्योंकि व्लॉग बन रहा है। तो भाभी साइड में सुपक के खड़ी हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने भगवान जी को इमरती का भोग लगाया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा खाना सब भगवान जी को चढ़ाया, हाथ जोड़े। और ये खीर पूड़ी भजिए कड़ी ये सब कुछ चढ़ता है भगवान जी को, तो ये सारा कुछ उन्होंने जल्दी से भगवान जी को खिलाया ताकि बाद में हम खा सकें। हमको भी भूख लगी थी, और उनका भी आज उपास था गुरुवार का, तो उनको भी भूख लगी थी। तो हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी से, क्योंकि लेट भी हो गए थे हम लोग, 9:30 बज गई थी। चंद्रमा भी अभी आए हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पता नहीं कब आए होंगे, हमारे यहाँ अभी आए हैं 9:30 पर। तो ये हम लोग, इन्होंने जल्दी से भगवान जी के हाथ जोड़े। इसके बाद हम गए अर्घ देने। तो सबसे पहले वही रस्म के अनुसार सबसे पहले मम्मी जी ने दी, फिर भाभी जी ने दी, और ये हम लोग सब लोग नीचे खड़े होकर अर्घ दे रहे हैं। छत पर इसलिए नहीं गए क्योंकि छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी थी लोहे की थी वो टूट गई है, तो वो रिस्की था, इतने सारे लोग अगर उसमें चढ़ते तो वो और ही टूट जाती। फिर मेरी पूजन इन्होंने करी, इन्होंने चंदा मामा की पूजा करी। चंदा मामा की पूजा के साथ ये लोग बताने वाले सपोर्टर खड़े हुए हैं, हरी साड़ी में मम्मी जी, नीली साड़ी में भाभी जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए। और बस अब मैं आई, मैंने कहा मुझे उपास तो खोलना पड़ेगा, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो मैंने कहा चंद्रमा को देखना ज़रूरी है, और चंद्रमा के बाद इनको देखना ज़रूरी है। मेरे पास तो दो दो चांद हैं, एक आसमान में और एक ज़मीन में। तो फिर मैंने पहले आसमान वाले चांद को देखा, फिर मैंने ज़मीन वाले चांद को देखा, और दोनों से ही बोला कि भगवान जी सभी के सौभाग्य को अखंड रखिएगा और मुझे सदा सुहागन रखिएगा। सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही मन लगा के बोला। और फिर मैंने वहीं पर भगवान चंद्रमा को धोख दी,
और बस इन्होंने कहा अब यहाँ पर नहीं करेंगे, चलो घर चल के पानी पिलाते हैं। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि नीचे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सब लोग देख रहे थे, तो फिर थोड़ा सा लगता भी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, उतारा तो आप करवा ही लो। तो फिर हम उतारा करवाने के लिए आए और इनको खड़ा किया, और जो साथ हम लोग चावल के गोले बनाते हैं फिर उससे उतारा करके हम फेंकते हैं। तो बस ये खड़े हो गए और मैंने जल्दी जल्दी फटाफट फेंक दिए। उसके बाद ये इन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और गिलास से ही पानी पिलाया। अब आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, गुड नाइट।